यदि क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन को मिक्स कर दे, जैसे आपसे कहा गया a रेशो b इक्वल्स टू क्या बन जाए, एक नंबर आ जाए और एक फ्रैक्शन आ जाए। जैसे आपसे कहा 3:1/2 ऐसा लिख दिया। फिर आपसे कहा b रेशो c इक्वल्स टू 5:3/5 ऐसा कोई नंबर आपको दे दिया। अब आपसे कहा मर्ज करिए इसे कि ए बी सी क्या बनेगा। तो यहां से हमारे पास दो रास्ते होते हैं। क्या है दो रास्ते, या तो हम बेसिक पर जाएं या फिर हम डायरेक्ट बनाएं। तो बेसिक क्या कहता है वो देखा जाए। देखो बेसिक क्या कहता है कि जो आपको ए और बी दिया है, ए रेशो बी जो दिया है वो कितना दिया है, 3:1/2। पहला तो ये डिजाइन अलग अलग लग रहा है, इसको सेम बनाओ। लिख लिया 1। अब क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई और यहां भी 2 का मल्टीप्लाई। ठीक ठीक था। अब क्या होगा, ये कैंसिल, क्या बच रहा है हमारे पास, 6:1 यही बचेगा। ये ए रेशो बी की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही बी रेशो सी को सिंप्लीफाई कर लें। तो देखो बी रेशो सी क्या चल रहा था, बी रेशो सी था 5:3/5। यहां पर भी क्या लिखा जाए, 1। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, कौन कौन है, 5 और 1, क्या बनेगा एलसीएम 5। यहां भी 5 और यहां भी 5। देखें बढ़े आगे, ये कैंसिल हो जाएगा 5, क्या बचेगा हमारे पास बी रेशो सी, ये बन जाएगा बी रेशो सी इक्वल्स टू 25:3, यही बनेगा। अब इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं। तो ए रेशो बी और बी रेशो सी मिलकर क्या बना देगा, ए रेशो बी रेशो सी। लेकिन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, कैसे वो सीखा जाए। जैसे आपको दिया है ए रेशो बी, कितना दिया है ए रेशो बी, 3:1/2। तो सबसे पहले हमने इसके नीचे भी 1 लिख लिया। अब हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर परफेक्ट आएगा। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जैसे ही कहा तो कुछ स्टूडेंट का आंसर आया 3 × 2 6 रेशो 1 × 1 1, और किसी का आंसर आया, पहले 1 का इंटू कर ले, 1:1 और 3 × 2 6। अब कौन सा वाला सही मान लें, 6:1 या 1:6, दो ऑप्शन बन गए, दो बन गए ना। तो अब 6:1 हम बना चुके तो हमें पता चल रहा है, लेकिन ये आएगा कैसे, कैसे पता चलेगा कि 6:1 ही होगा। तो यहां पर छोटा सा चीज आपको याद रखना है, एक छोटा सा कंसेप्ट, क्या, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पर क्या किया था आपने, ए रेशो बी का डेटा हमारे पास था, क्या था ए रेशो बी का डेटा, देखो ये था 3:1 और ये कितना था 1:2, यही था, यही लिखा था। अब जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो जिसकी वैल्यू, जैसे ए की वैल्यू जो है और बी की वैल्यू, दो वैल्यूज हैं, तो जिस वैल्यू का आप न्यूमरेटर यूज करोगे, जिस वैल्यू का आप अंश यूज करोगे, आंसर उसी का कहलाएगा। मतलब यदि मैंने अंश जो है वो ए का यूज कर लिया 3, अब इसका गुणा किया, कितना आया 6, तो आंसर किसका हुआ 6, ए की वैल्यू हुई। क्यों, क्योंकि हमने न्यूमरेटर अंश ए का यूज किया है। ठीक था, तो ये 6 किसकी वैल्यू होगी, ए की, और हमने अंश यूज किया बी का, तो अब ये वैल्यू कितनी आई 1, ये किसकी वैल्यू बनेगी। सिंपल था, जिसका न्यूमरेटर यूज करेंगे वैल्यू उसी की होगी, बन जाएगा। अब हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, बन जाएगा, तो देखो कितना बन जाएगा। यहां पर अब डायरेक्ट हो सकता है, कैसे, डायरेक्ट लिख लें इसको, क्या करें, पहले अंश किसका यूज कर लें, ए का, तो 3 × 2 6 और ये 1, और 5 × 5 25 और ये 3, बस अब उठाकर मर्ज कर दो दोनों को, खत्म हो गया, आ जाएगा आंसर। कौन सा वाला है इसमें से, ये हटा दें। चलो बढ़े आगे, क्या कर ले, मर्ज हो जाएगा ये 6:1 और कितना है 25:3। ठीक ठीक था। अब क्या किया जाए, फिलअप, खाली जगह में कौन आएगा 1 और यहां कौन आएगा 25, ये कितना बन जाएगा 3, ये क्या बन जाएगा 25 और ये क्या बन जाएगा 150। अब यदि ये कट सकता है तो इसको काट सकते हैं, लेकिन तीनों कटने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई दो कट जाए एक बच जाए,
देखो ये दोनों 25 से कट रहे हैं लेकिन 3 नहीं कटेगा, और 3 से काटे तो ये दोनों कट जाएंगे, 25 नहीं कटेगा, मतलब हम इसको काटा नहीं जा सकता। ठीक ठीक है, चलो बढ़ जाएं आगे, यहां तक सब ठीक ठाक। नेक्स्ट टाइप क्या हो सकता है कि दोनों में ही फ्रैक्शन आ जाए। अभी तो एक फ्रैक्शन था और एक नंबर था, अब दोनों ही फ्रैक्शन आ जाए। जैसे आपसे कह दिया 1:3 और 2:5, ये दोनों रेशो दे दिए, फिर आपको दोबारा से जो डेटा दिया वो भी क्या दे दिया आपको, फिर से फ्रैक्शन दे दिया। अब आपसे कहा जाए कि बताइए A:B:C कितना, इसको बनाओ, बन जाएगा, सेम चीज है, वहां पर एक नंबर एक फ्रैक्शन था, यहां दोनों फ्रैक्शन है, सेम आएगा। जैसे वहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया था यहां कर लेंगे। बन जाएगा ना। पैंतीस 42 27 कट नहीं रहा, नहीं कटेगा। 35 42 27, क्योंकि 35 3 से कटेगा नहीं और 5 से वो नहीं कटेंगे। सेम आ रहा है, चलो बनाए, करें शुरू। डायरेक्ट निकालेंगे आंसर, मतलब पहले इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करें। ए की वैल्यू चाहिए तो न्यूमरेटर ए का 5 में इंटू कितना आ जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 2 × 3 कितना बनाएगा 6, ये ठीक था। ये बी का न्यूमरेटर कितना बन गया 14, और ये कितना बन जाएगा 9, यही था। ये बन गए A:B और B:C। अब क्या करें, मर्ज कर दें, मर्ज कर दो, 5:6 और ये कितना 14:9, बी के नीचे बी की वैल्यू आएगी और फिर खाली जगह में कौन आएगा, पड़ोसी। यहां पड़ोसी कौन 6 और यहां पड़ोसी कौन 14, इंटू कर लें। देखो बताओ जरा, 9 × 6 54, 14 का टेबल आता है क्या, कितना कितना आएगा, और 5 टाइम्स 70 कट जाएगा क्या, ये देखो 2 से कट रहा है, 2 से काट दो, ये काटा 35, ये 2 से काटा, 4 बार 8 2 बार 4, और फिर ये 2 से काटा 2 बार 4 और 7 बार 14, क्या बन जाएगा रेशो 35 42 और 27। बढ़े आगे, सिंपल सिंपल है, बना पाएंगे। देखें नेक्स्ट। अब हमारे सामने क्वेश्चन होता A:B आपको दिया 2:3, फिर आपसे कह दिया B:C 5:3, फिर आपसे कह दिया C:D 1:5। अब आपसे पूछ लिया बताओ A:D क्या होगा। कितना आएगा A:D 2:9, A:D 2:9, सेम आ रहा है 2:9, नहीं कुछ और, कितना 1:3, 1:3 नहीं 2:9 ही आ रहा है। चलो बनाए। देखो ऐसा मत सोचना, ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत ले आना कि A की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 5 ले लें, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, जब तक AB और BC में B कॉमन ना हो जाए, BC और CD में C कॉमन ना हो जाए, हम वैल्यू डायरेक्ट नहीं खा सकते। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ABCD बनाना पड़ेगा। तो पहले इसका ABCD बनाओ, कैसे बनेगा 2:3 AB, फिर B के जस्ट नीचे B कितना आएगा 5:3, फिर C के जस्ट नीचे C 1:5, ऐसे ही बनता है ABCD, यही सीखा था। चलो खाली जगह को फिल करें, यहां कितना 3 और यहां कितना 5, यहां कौन आएगा पड़ोसी 3 और यहां भी पड़ोसी 3, यहां 1 और यहां भी 1, ये किसकी वैल्यू है A की, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू और ये D की वैल्यू, यही बनेगा। हमें क्या चाहिए, केवल A और D, ये B और C हटा दो,
इनटू कर भी लेते तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन क्यों करना, हमें ए और डी पूछा है। चलो करें, 3 इंटू 3 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45 45, और ये 5 इंटू 2 10। अब तो दोनों ही बचे ना, काटे जा सकते हैं, काट दो, आगे बढ़ा दो। 5 से 2 बार 10 और 5 से 9 बार 45, यही आएगा। हमने ये इसलिए लिया ए और डी क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपके दिमाग में चल रहा था 3 कट रहे हैं 1 नहीं कट रहा, तो हम काट नहीं सकते थे क्योंकि चारों कटने चाहिए, लेकिन ए और डी पूछ लिया तो 2 का रोल खत्म, वो हट गए। अब ये दोनों कटेंगे तो काट सकते हैं क्योंकि ये दोनों को ही तो पूछा है अब केवल। ठीक ठीक था, चलो बढ़ जाएं आगे। यहां पर जैसे आपसे ए और सी पूछा तो ए बी सी बनाकर ए सी उठा लेते, ए और डी पूछेगा तो ए बी सी डी बनाकर ए और डी उठा लो, बन जाएगा। चलो बढ़े आगे। अब यदि हमारा क्वेश्चन होता क्या पॉसिबल है, क्या कर सकते हैं, ये सब सिंपलीफिकेशन चल रहा है, हम चीजों को तोड़ा फोड़ी करना सीख रहे हैं कि कैसा भी आ जाए डेटा तो हम उसको तोड़ फोड़ पाए। वो पार्ट अलग है, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा सीधा आंसर निकालना है, वो चीज अलग है। कितना आ रहा है 6 4 3 आ रहा है। चलो देखें बनाए, ये जो आपके सामने डेटा लिखा है इसमें 2a की वैल्यू बराबर है किसके 3b के, तो क्या हम केवल इतना नहीं लिख सकते कि 2a बराबर है किसके 3b के, लिख सकते हैं। अब यहां से ए बी एक तरफ कर लो, डेटा डेटा एक तरफ कर लो, तो ए और बी इंटू में लिखा है कहां आएगा डिवाइड में, बराबर 3 अपनी जगह पर है, ये 2 वहां जाएगा तो कहां जाएगा अपॉन में, ये ठीक ठीक था। अब अपॉन में लिख लो या रेशो लिख लो, बात एक ही होती है, तो ये बन गया ए रेशो बी, कितना ए रेशो बी मिल पाया, बन जाएगा। ऐसे ही अब क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है 3b बराबर क्या हो जाएगा 4c, तो यहां से b के अपॉन में c आ जाएगा और 4 के अपॉन में 3 चला जाएगा, तो b रेशो c बराबर क्या बन गया 4 रेशो 3। अब क्या करें, अब मर्ज कर सकते हैं, दोनों को हो जाएंगे मर्ज, चलो मर्ज कर दिया जाए 3 रेशो 2 और 4 रेशो 3, क्या आ जाएगा देखो, खाली जगह को फिल कर लें, यहां कितना 2 और यहां कितना 4, ये कितना 6, ये कितना 8 और ये कितना 12, देखो कट रहा है, काट दिया जाए, काट दो, किससे कट जाएगा 2 से, ये 6 बार 12, 4 बार 8 और 3 बार 6, क्या बन रहा है फाइनल आंसर 6 रेशो 4 रेशो 3, यही बनेगा। लेकिन इतनी मेहनत नहीं करनी होती, ये डायरेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे होगा डायरेक्ट वो सीखते हैं, जैसे हमें लिखकर दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c, यही था। अब हमें करना क्या है, इन तीनों का आप बना लो एलसीएम, एलसीएम बनाओ, इनका कितना आएगा देखो, 2 3 और 4 का एलसीएम क्या बनेगा 12, एलसीएम बना लिया हमने 12। अब क्या करना है आपको, इसी नंबर से इस एलसीएम को डिवाइड करना है, 2 से भाग लगाओ 12 में, क्या आएगा 6, फिर 3 से डिवाइड किया तो 4 और 4 से डिवाइड किया तो 3, देखो यही आंसर था, ये क्या आ गया ए रेशो बी रेशो बन जाएगा, सिंपल है। तो या तो ये बेसिक मेथड या फिर डायरेक्ट एलसीएम, तो भी तो आ जाएगा। बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट बन जाएगा, देखें नेक्स्ट, देखो क्या होगा, वो जो क्वेश्चन है लैंग्वेज वाले वो तो हम बना ही लेंगे, दिक्कत कहाँ होती है कैलकुलेशन में, और ये आजकल बेसिक जब आता है ना तो ये हालत खराब कर देता है, क्योंकि बेसिक को सुलझाना नहीं बन रहा हमसे, ऐसा लगता है कि ये होगा कैसे। चलो बढ़ जाए आगे। अब क्वेश्चन सेम होता और थोड़ा सा आपको परेशान करने की कोशिश कर लेता, जैसे 2a
बराबर 3/5b बराबर 4c। अब बताओ ABC कितना? सेम चीज है, बस एक संख्या जो है वो डबल मंजिला हो गई। छह 20 3 6:20:3 यही आ रहा है 6:23। सैम चलो बनाए। सबसे पहला टेंशन कौन है? ये 5। ये ही सबसे पहले दिक्कत लग रहा है ना, ये क्यों लिखा है, ये ना होता तो अच्छा लगता। चलो इसको हटाते हैं। पहला टारगेट ये है हमारा 2a बराबर लिखा है 3b और बराबर लिखा है 4c और नीचे कुछ डेटा लिखा है। यहां 5 लिखा है, यहां 1 चल रहा है और यहां भी 1 है। अच्छा यहां c था, ये 5 लिख गया। अच्छा ठीक ठीक है। करना क्या है हमें, जब कभी भी हमें डिनोमिनेटर को हटाना हो तो उसको हटाने का एक ही रास्ता, क्या? एलसीएम ले लो और उसका ऊपर गुणा कर दो, वो हट जाएगा। हट जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है देखो 1 5 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 5 ही आएगा। तीनों में 5 का मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो हट जाएगा। देखो ये खत्म, कट जाएगा, हट गया। अब कहीं कोई डिनोमिनेटर नहीं बचा। अब देखो सिंपल हो गया, 5 × 2 10a 10a बराबर कितना? 3b बराबर 20c। यही बन रहा है। अब ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया जैसा लास्ट क्वेश्चन था, हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम? एलसीएम। अब एलसीएम ले लें, अब हो जाएगा एलसीएम। क्या बना है? 10a बराबर 3b बराबर 20c। इसका एलसीएम बना लें, कितना बनेगा एलसीएम? 60 यही आ रहा है और कुछ आ जाएगा? हाँ कितना आएगा? 60 आएगा। 10 से काटा कितना? 6 बार, 3 से काटा 20 बार और 20 से काटा 3 बार। यही बनेगा आंसर। ठीक ठीक था। तो कहां समस्या थी? केवल वो 5। तो उस 5 को कैसे हटाना है? जब भी डिनोमिनेटर हटाना हो उसका एलसीएम बनाओ और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, वो कैंसिल हो जाएगा। बढ़ जाएं आगे। अब यहां पर एक नंबर फ्रैक्शन आया था, 2 फ्रैक्शन आ जाएं, बना जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पर जाएं। इसको बनाओ। 4 5 6 ही आएगा, देखते हैं। हाँ हाँ ऐसे अपॉन में लिखे ये नंबर और चाहिए ए रेशो बी रेशो सी। एलसीएम ले तो नीचे से हट जाएंगे, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे नंबर। फिर वो क्वेश्चन बन जाएगा लास्ट क्वेश्चन के जैसा, फिर आगे बढ़ा जा सकता है। 15 12 कट रहा है? नहीं कट रहा? नहीं, 15 12 10 यही आएगा। देखो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, ऐसा मत सोचना कि एक ही रास्ता है। हम बहुत सारे कंसेप्ट इसमें लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने एक अभी सीखा था, क्या? a/4। हम सिंप्लीफिकेशन सीख रहे हैं, क्या क्या हो सकता है? b/5 इतना ले सकते हैं केवल। ए भी एक तरफ करो, नंबर एक तरफ करो, तो a/b बराबर क्या आ जाएगा? 4/5 बन जाएगा। ये a रेशो b की वैल्यू आ गई। ये कौन है? a रेशो b, कितना आ गया? 4/5। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, अब हम b और c को ले लें, तो b/5 बराबर c/6।
तो बी और सी को एक तरफ करो तो बी अपॉन सी बराबर 5 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अपॉन में कौन आ जाएगा 6। तो ये बन जाएगा आपका बी रेशो सी बराबर कितना 5:6। अब दोनों को मर्ज कर ले, हो जाएंगे मर्ज, मर्ज कर दो 4 5 और 5 6, 4 5 और 5 6। अब ध्यान देना थोड़ा सा, पड़ोसी लिखते हैं लेकिन कब लिखते हैं, क्यों करते हैं हम मर्ज, मर्ज इसलिए करते हैं जब बी की वैल्यू अलग अलग हो तभी करते हैं ना। ये देखो वैल्यू सेम है तो क्या करें डायरेक्ट लिख दें, ठीक ठीक था, यही कर सकते हैं। और क्या रास्ता था, एक रास्ता था तीनों का एलसीएम, जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई सिंपल हो जाएगा, फिर से एलसीएम और डिवाइड आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखो कि यहां वापस आओ, ए के अपॉन में क्या लिखा था 4 और बी के अपॉन में 5, हमने बी को शिफ्ट किया तो देखो ए की वैल्यू कौन बना 4 और बी की वैल्यू कौन बना 5। मतलब जो वैल्यू नीचे लिखी होती है वो खुद की ही वैल्यू होती है, जो नीचे लिखा होता है वो खुद की ही वैल्यू लिखी होती है। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्या कि 4 5 6 ही आएगा, ठीक ठीक था, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा आगे कैसे बढ़ाएं, देखो उससे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई मेथड हमारा फेल हो जाएगा, नहीं होगा, बस थोड़ा सा ध्यान से बनाना। a अपॉन 4 b अपॉन 5 और c अपॉन 6, एलसीएम कितना बनाया 60, 60 आ रहा है, 60 से कम में तो काम नहीं चल रहा, 60 60 लिख दिया। देखो कट रहा है कुछ, कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटा 15 बार, फिर 5 से काटा 12 और 6 से काटा 10। अब आपको एक नया क्वेश्चन मिला, क्या मिला 15a बराबर 12b बराबर 10c। अब क्या करना है, अब ये क्वेश्चन बन गया लास्ट क्वेश्चन के जैसा, बना 15 से 4 बार, 12 से 5 बार और 10 से 6 बार, ये आ गया आंसर। अच्छा एक ही बार एलसीएम लगाया था, है ना, एक बार और, अब हटाने ना डेटा भी तो हटेगा तो एक बार और लगाना पड़ेगा, ठीक ठीक था। एक बार तो एलसीएम क्यों लगाया, डिनोमिनेटर हटाने के लिए, दूसरे बार क्यों लगाया, रेशो बनाने के लिए, ठीक था। बढ़ जाए आगे, यहां तक सब ठीक ठाक। देखें नेक्स्ट क्या है, ये कैलकुलेशन हम सीख गए ना तो थोड़ा और आसान लगने लगती है चीजें, तो ये कैलकुलेशन सीखना बहुत जरूरी है। चलो बढ़े आगे। अब आपसे क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू का यूज भी करा लेता है कभी कभी। कैसे, जैसे आपको दे दिया कि a रेशो b, एक काम करते हैं जैसा क्वेश्चन आता है वैसे लिखते हैं, आपको दे दिया x रेशो y बराबर 2:3, फिर आपसे कह दिया y रेशो z बराबर 5:7। अब आपसे कहेगा तो बताइए, तो 2x + 3y रेशो 5x + 4z, सॉरी हाँ z था ना, z बराबर कितना, ऐसे चीज वही थी, कुछ भी नया नहीं है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा अलग दिखने लगा, x y z की वैल्यू मिल जाए, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। और थोड़ी कलाकारी करेगा, इसमें नंबर प्लस माइनस करना शुरू कर देगा, मतलब ऐसा लिख देगा कि 2x अपॉन 3y + 4y9, ऐसे उसमें नंबर और जोड़ देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें तो वही है ना, कुछ नया थोड़ी है। देखो बनाओ फटाफट कितना आ रहा है, हाँ रेशो, हाँ रेशो ही तो है, वही बात है, एक ही बात है, फ्रैक्शन बता दो, रेशो बता दो, परसेंट बता दो, एक ही बात चल रही है। 134 देखो आ गया, सेम है क्या सभी का, सेम चीज थी, कुछ भी नया नहीं था, बस पूछने का तरीका भर बदल दिया है। क्या कर लें, इन दोनों को मर्ज कर लें, पहले हो जाएगा मर्ज, कैसे 2:3, एक काम करते हैं यहां नहीं करते, यहां क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या था 2:3 और कितना है 5:7, यहां कौन आ जाएगा 3 और यहां कौन आ जाएगा 5, 7 × 3 21, 5 × 3 15 और 5 × 2 10। ये वैल्यूज बन गई x y z की, यहां से x की वैल्यू क्या मिल गई 10, y की वैल्यू 15 और z की वैल्यू 21, यही बन रहा है, वो वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या बन जाएगा 2 × x की वैल्यू 10
प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 15, रेशो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 10 और 4 इंटू जेड की वैल्यू, ये ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, वैल्यू ही तो पुट करनी है बस। ये कितना बन जाएगा 20 और ये कितना बन जाएगा 45, तो ये कितना हो जाएगा 65, ठीक ठीक है। और ये क्या बन रहा है 10 इंटू 5 50, और ये 4 से एक बार 4 2 बार 8, जोड़ दो कितना बन रहा है 130, ये ठीक ठीक था। यदि कैंसिल हो रहा है तो काट दो, वरना ये फाइनल है, ठीक ठीक है, बन जाएगा। मतलब ये क्या करता है, इसमें और नंबर भी प्लस करना शुरू कर सकता है ना, नंबर भी प्लस कर देता है। तो यदि नंबर भी प्लस हो गए तो उससे क्या फर्क पड़ना है। जैसे नंबर कैसे प्लस करना, जैसे आपको कह दिया गया, जैसे यहां एक्स वाई बोला था, अब ये कह देता आपसे 2x प्लस 3y अपॉन 3y प्लस 4z प्लस 2/9 बराबर कितना, ऐसे। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये बना देंगे, हमें तो वैल्यू तो पुट करनी है, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैसे भी चेंजेस कर ले, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे, यहां तक सब ठीक ठाक। अब थोड़ा सा चैप्टर में एंटर होने की कोशिश करते हैं। जैसे आप चैप्टर में कैसे एंटर होने की कोशिश करें, जैसे आपसे कहा गया कि राम और श्याम की एज का रेशो आपको बता दिया। राम और श्याम की जो एज है वो है 3:7, ऐसा आपसे कह दिया। क्वेश्चन ने ही हमें डेटा दे दिया। अब एक दे दिया रेशो और एक देगा ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग इसके टाइप बन जाएंगे। जैसे पहला, सबसे पहले ये क्या दे सकता है, आपसे कह देगा कि दोनों की कुल उम्र। अब क्या कहेगा, दोनों की आपको टोटल एज दे देगा। आपसे कह दिया कि इनकी टोटल एज जो है वो है 100 साल, ऐसा कह दिया। तो यदि आपको रेशो दे दिया और टोटल दे दिया तो रेशो का भी क्या बनाते हैं, टोटल। क्यों, क्योंकि यहां से राम की उम्र है 3 रेशो के बराबर और श्याम की 7 रेशो के बराबर, तो टोटल कितना बन रहा है 10 रेशो के बराबर। यदि रेशो दे दिया जाए और टोटल दे दिया जाए तो रेशो का भी क्या करते हैं, टोटल। टोटल कर लें इसका, ऐसे ही लिख लेते हैं 3 रेशो प्लस 7 रेशो कितना हो जाएगा 10 रेशो, ये बन रहा है 10 रेशो। और क्वेश्चन इस 10 रेशो की वैल्यू बता रहा है हमें कितनी 100। तो यहां से 1 रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 रेशो की वैल्यू बन जाएगी 10, यही बनेगी। तो राम कितने साल का, राम की एज हो गई 3 रेशो के बराबर और 1 रेशो की वैल्यू क्या है 10, तो राम कितने साल का हो जाएगा 30 का। और श्याम की उम्र पूछी जाए तो श्याम की उम्र क्या बन जाएगी 7 रेशो के बराबर, तो 7 इंटू 10 कितने साल का 70 साल का, यही बनेगा। ठीक ठीक था। 70 का आदमी बूढ़ा थोड़ी होता है। अभी एक स्टूडेंट है, उनकी दादी 120 साल की है। हाँ, अब सोचो कितनी उम्र, इतने में 3 आदमी जी लेते। हाँ, नहीं नहीं, इतना ही जीना चाहिए, है ना। हम भी ऐसे ही जिएंगे, चिंता मत करो। हाँ, कोशिश तो कर सकते हैं ना बेस्ट देने की। खुशी होती ना सुनकर, अच्छा 120 साल जिएंगे, बहुत होता है। चलो बढ़े आगे। अब टाइप 2 क्या हो सकता है, क्या हो सकता है टाइप 2। अब टाइप 2 में देगा डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस जब भी देगा कभी भी स्पष्ट कहेगा नहीं कि ये डिफरेंस है। मतलब जैसे आपसे कह दिया जाए कि राम श्याम से इतना बड़ा है, सॉरी श्याम राम से इतना बड़ा है या राम श्याम से इतना छोटा है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहता कि दोनों के बीच डिफरेंस इतना है। बहुत रेयर केस में बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेगा तो कहेगा कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है और दोनों के बीच अंतर इतना है, अंतर नहीं कहेगा। जब भी बोलेगा क्या बोलेगा कि पहली संख्या दूसरी से इतनी ज्यादा है, या दूसरी संख्या पहली से इतनी कम है, या राम श्याम से इतना बड़ा है, या मोहन श्याम से इतना छोटा है। तो ये क्या चल रहा है, डिफरेंस बता रहा है, डिफरेंस ही तो बता रहा है। तो जब डिफरेंस बोलेगा तो डायरेक्ट डिफरेंस नहीं बोलेगा, वो कुछ वर्ड ऐसे बोलेगा जिससे हम पता लगा पाएंगे कि क्या दिया है, डिफरेंस दिया है। तो यहां पर आपको अंतर दे दिया जाए। अब अंतर दे दिया उसने कि दोनों की उम्र में अंतर है कितना 36 का, 36 साल का। अब पूछेगा बताओ दोनों की उम्र क्या है,
तो यदि आपको रेशो दिया जाए और डिफरेंस दिया जाए तो रेशो का भी क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकाल लो तो 7 रेशो माइनस 3 रेशो क्या बचेगा, 4 रेशो। 4 रेशो बचेगा और 4 रेशो की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 36। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 रेशो की वैल्यू क्या बन गई, यही बनेगी। तो राम कितने साल का हो जाएगा, राम हो जाएगा 3 रेशो के बराबर। 3 इंटू 9 कितने साल का, 27 का। और श्याम कितने साल का हो जाएगा, श्याम हो जाएगा 7 रेशो के बराबर। तो 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 63 का। ये ठीक ठीक था। तो या तो टोटल देगा या फिर डिफरेंस देगा या फिर आपको डायरेक्ट वैल्यू देगा। अब ये डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, आपसे कहा राम और श्याम की उम्र में 3:7 का रेशो है और फिर आपको क्या करेगा, किसी एक व्यक्ति की उम्र बता देगा। अब आपसे कह दिया जाए कि जो श्याम है वो 35 साल का है, आपको श्याम की उम्र दे दी कि श्याम की उम्र जो है वो 35 साल है। अब आपसे कह दे कि बताओ दोनों की टोटल एज क्या होगी या फिर दोनों की उम्र में अंतर क्या होगा या फिर राम कितने साल का है। तो क्या करें हम, हमें डायरेक्ट वैल्यू दी है तो रेशो भी क्या करना है, डायरेक्ट उठाना है कि श्याम की उम्र है 35 और श्याम का रेशो के हिसाब से कितना, रेशो के हिसाब से श्याम की उम्र 7 रेशो के बराबर है, यही चल रहा है। तो 7 रेशो की वैल्यू क्या हो गई, 35। तो एक रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5। तो यहां से हम राम की उम्र निकाल सकते हैं। राम की उम्र कितनी है, 3 रेशो के बराबर। तो 3 इंटू 5 कितने साल का हो गया, ये 15 साल का। यदि पूछा जाता कि बताओ डिफरेंस कितना, तो हम दोनों की उम्र निकाल के डिफरेंस नहीं निकालते, रेशो का ही डिफरेंस बना देते। देखो श्याम की उम्र है 7 रेशो और राम की 3 रेशो, तो डिफरेंस कितना, डिफरेंस बना देते 7 रेशो माइनस 3 रेशो कितना, 4 रेशो। और 4 इंटू 5 कितने साल का अंतर आ जाता, 20 साल का। देखो है एक 15 का और एक 35 का। यदि हमसे टोटल पूछ लेगा तो क्या करते हम, रेशो को ही जोड़ देते, कितना कितना, 7 रेशो प्लस 3 रेशो कितना बन जाएगा, 10 रेशो। और 10 इंटू 1 रेशो की वैल्यू 5, तो टोटल उम्र कितनी हो गई, 50। ठीक ठीक था। तो यहां पर आपको रेशो दे दिया जाए और डेटा दे दिया जाए तो या तो रेशो देगा और टोटल बताएगा या फिर रेशो देगा और डिफरेंस बताएगा या फिर किसी का सेपरेट जो है रेशो आपको दे दिया जाएगा और टोटल डिफरेंस या दूसरे व्यक्ति की उम्र आपसे या दूसरे व्यक्ति का डेटा आपसे पूछ लिया जाएगा। सब ठीक ठीक है, चलो बढ़े आगे। यहां तक सब ठीक ठाक, क्या गड़बड़ है, हाँ कुछ चल रहा है दिमाग में, अच्छा मेरी उम्र आ गई, चलो देखें ये ठीक है, क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है दिमाग में अभी, ठीक है सब, नहीं कुछ तो कुछ चल रहा है अभी दिमाग में, कुछ चल रहा है, जल्दी बताओ फटाफट क्लियर करें फिर आगे बढ़े। क्या चल रहा था, अच्छा चलो देखें एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। यदि हमें रेशो दिया, रेशो देकर टोटल दे दिया तो रेशो को भी जोड़ दो, रेशो देकर डिफरेंस दे दिया तो रेशो को घटा लो और जो डेटा दिया है उसके बराबर कर दो, या फिर सेपरेट वैल्यू दी है तो यहां से भी सेपरेट रेशो उठा लो उसके बराबर कर दो। ठीक ठीक था, चलो अब चलते हैं जो है क्वेश्चंस की तरफ। देखो जरा, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिंपल, ताकि शुरुआत हो पाए और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। देखो बन पाया, बहुत इजी है, बिल्कुल आसान सा बन पाएगा। वो कंसेप्ट जो हम सीख रहे हैं उसी के लिए हमने इसको लिया है। देखो क्या कह रहा है कि टोटल हमारे पास 1400 रुपए है, ये टोटल है ना, ये टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास 1400, टोटल वैल्यू 1400 रुपए है। ठीक ठीक था। अब ये पैसा हमें 2 लोगों में बांटना है, ये पैसा 2 लोगों में बांटना है, किस किस में, सुमन और कौन है, मोहन, इन दोनों में ये पैसा हमें बांटना है। और किस रेशो में बांटना है, 10:4। हम चाहें तो इस रेशो को काट भी सकते हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से यदि लग रहा है तो काट दो, तो इसी से चलने दो। हमें क्या दिया है, टोटल दिया है ना, तो हम रेशो का भी क्या बनाएंगे, टोटल। कितना बन जाएगा, 14 रेशो, और 14 रेशो की वैल्यू क्या दी है इसने,
1400 यही चल रहा है। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी, काट दो, 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। अब हमसे दोनों का अलग अलग पूछा है कि कितना कितना पैसा हिस्से में आएगा। तो देखो सुमन के हिस्से में कितना आ जाएगा 10 रेशो, सुमन के हिस्से में आ जाएगा 10 रेशो, सुमन के हिस्से में आ रहा है 10 अनुपात के बराबर, और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है 100। तो इसके हिस्से में कितना आ जाएगा 1000 रुपए, यही आएगा। और मोहन के हिस्से में कितना चला जाएगा, मोहन के हिस्से में कितना था 4 रेशो, तो 4 इंटू 100, इसके हिस्से में कितना चला जाएगा 400, 400 रुपए। आसान था, सिंपल है, बस चीजों को बांटना ही क्या था रेशो, बंटवारा कर पाएंगे टोटल दिया है तो। बढ़ जाए आगे, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। अच्छा फिर जब इतना इजी है तो इतना डीप में क्यों पढ़ रहे हैं। आपने एक मेथड सुना होगा, यूनिटरी मेथड सुना है, पूरे मैथ्स को हम रेशो से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इतना इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि यदि ये सीख गए तो हम आगे के पूरे टॉपिक्स यूनिटरी मेथड पर बना जाएंगे, ठीक है ना। मतलब पूरा मैथ्स इससे सॉल्व हो सकता है। ऐसा मत सोचना 320 लड़कियां पढ़ती हैं बाकी पढ़ती नहीं है। हाँ, टोटल स्टूडेंट पूछा है ना। हाँ, टोटल स्टूडेंट बताने हैं विद्यार्थी 420, टोटल विद्यार्थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बॉयज भी आएंगे और गर्ल्स भी आएंगे, तब तो टोटल स्टूडेंट कहलाएगा, है ना। टोटल स्टूडेंट में कौन, बॉयज और गर्ल्स दोनों को ऐड करेंगे तब टोटल स्टूडेंट बनेगा। बन पाया। देखो क्या कहा है, कह रहा है एक विद्यालय में, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, पहले क्या बोला है लड़के, तो हम भी पहले लड़के लिखेंगे, है ना। रेशो का ध्यान भी रखना, पहले क्या बोला है बॉयज और फिर बोल रहा है गर्ल्स। कितना कितना रेशो है 16 और 5, 16 रेशो 5। और क्या दिया है आपको, कह रहा है यदि वहां लड़कियों की संख्या कितनी है 320, यहां कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स क्या चल रहा है 320, सेपरेट वैल्यू दी है ना, तो रेशो से भी क्या उठाएंगे सेपरेट वैल्यू। यदि टोटल देता तो रेशो का भी टोटल करते, डिफरेंस देता तो रेशो का भी डिफरेंस निकाले। यहां उसने सेपरेट वैल्यू बताई है गर्ल्स की, तो हम भी यहां से क्या करेंगे सेपरेट वैल्यू उठाएंगे। कितना है 5 रेशो, इसको ले लूं, तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई, 5 रेशो की वैल्यू हो गई 320। देखो 1 रेशो मिल जाएगा क्या, 1 रेशो इक्वल्स टू क्या करें 320 को डिवाइड लगा दो किससे 5 से, यही था। कट जाएगा कुछ, 5 से 6 बार 30 और 4 बार 20। आगे बढ़ाएं, ये आ गई 1 रेशो की वैल्यू। अब हमसे क्या पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम चाहें तो डायरेक्ट रेशो को ही ऐड कर ले भाई, बॉयज की संख्या निकालेंगे फिर जोड़ेंगे, इससे अच्छा क्या करें डायरेक्ट टोटल निकाल लें। चलो दोनों रास्ते लेते हैं, कुछ लोगों ने अलग अलग भी किया है, तो दोनों ही बताता हूं। पहले क्या करें, नंबर ऑफ बॉयज निकाल लें, नंबर ऑफ बॉयज कितने बनेंगे, लड़कों की संख्या कितनी है 16 रेशो के बराबर, और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है 64, यही था। देखो अच्छा कितना आ रहा है 1024, एक 1124, 1124 ऐसा है क्या, हाथ लगाना ठीक है। देखो कैलकुलेशन क्या है 1124 है ऐसा, 1124 ठीक था, ये आ रहा है नहीं, देखते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। चलो 16 से 4 बार 64, 4 आएगा 6 बचा, फिर 16 से 6 बार 96 और कितना बचा था 6, 96 और 6 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। चलो वापस कर ले इसको, कितना आ जाएगा 1024। अब ठीक है, बढ़ जाए आगे, देखो आगे बढ़ जाए। ये नंबर ऑफ बॉयज, अब क्या पूछा है हमसे टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा
बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज की संख्या कितनी 1024 और गर्ल्स कितनी थी 320, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1344। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बनेगा। दूसरा रास्ता क्या था हमारे पास, दूसरा रास्ता था हम डायरेक्ट निकाल सकते थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे आ जाता, बॉयज प्लस गर्ल्स, वही करना है। बॉयज कितने हैं 16 रेशो के बराबर, और गर्ल्स कितनी थी कितने रेशो के बराबर 5 रेशो के बराबर, तो कितना हो जाएगा 21 रेशो, और एक रेशो की वैल्यू क्या आई है 6, तो यहां से भी वही आ जाएगा आपका 13। ठीक ठीक था। तो आप चाहो तो अलग निकाल लो फिर दोनों को ऐड कर लो, या फिर रेशो को ही जोड़ दो और फिर जो है एक रेशो की वैल्यू रख दो तो भी आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे चाहो वैसे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसको बनाओ, सेवन पॉइंट फाइव 7.5 आया कुछ 7.5 आएगा 7.5 बना पाए। चलो करें शुरू। देखो क्या कह रहे हैं, कोई पैसा है उसे दो हिस्से बना दिए, किसी पैसे के दो हिस्से बना दिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड, कितना कितना 8 रेशो, यही था। अब कह रहा है यदि फर्स्ट पार्ट जो है, जो फर्स्ट पार्ट है वो कितना है, फर्स्ट पार्ट है 20 रुपए, यही था। और इसका हम रेशो जानते हैं, कितना है इसका रेशो 8, इसका रिप्रेजेंटेटर 8 है, तो 8 रेशो की वैल्यू क्या बन गई 20, तो 1 रेशो की वैल्यू मिल सकती है क्या, 20 को डिवाइड लगा दो 8 से, हो जाएगा 4 से काटा 2 बार 8 और 5 बार 20, इसको 5/2 लिख लो या फिर 2.5 लिख लो, एक ही बात है, जो अच्छा लगे। आगे बढ़ जाए। अब क्या पूछ रहा है, दूसरी धनराशि बताओ, तो सेकंड क्या हो जाएगा, कितना है 3 रेशो, और एक रेशो की वैल्यू क्या आई है 2.5, तो 2.5 का 3 गुना कितना हो जाएगा 7.5, यही बनेगा। ठीक ठीक था। बढ़ जाएं आगे, देखो नेक्स्ट। एक बटा 40 1/40, 1:40 आया, आ गया। चल करें शुरू। कह रहा है कि 50 ग्राम और 2 किलोग्राम, इन दोनों में रेशो बताओ, यही था। अब यदि हम सोचें कि हम डायरेक्ट काट दें, यदि हम डायरेक्ट काट दें तो ये 2 से 1 बार और ये 2 से 25 बार कट जाएगा, लेकिन यहां पर काट तो दिया आपने, लेकिन देखो ये 25 ग्राम है और ये 1 किलोग्राम है, क्या रेशो में यूनिट्स होती हैं, नहीं नहीं होती ना, यूनिट थोड़ी होती है रेशो में, ये तो यूनिट चल रही है, यूनिट होती है क्या, नहीं, मतलब ये गलत है। क्यों, हमने पढ़ा है बचपन से, क्या कभी भी हम क्या नहीं कर सकते, अलग अलग यूनिट को सॉल्व नहीं कर सकते, यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम सेम होनी चाहिए। पहले तो यूनिट सेम कर लें, तो क्या करें, या तो किलोग्राम को ग्राम बना दो या ग्राम को किलोग्राम बना दो, क्या बना दें, किलोग्राम को ग्राम बना दें। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कितने होते हैं 1000 होते हैं, कितने होते हैं 100 ग्राम, नहीं 1000 ग्राम ना, 1000 ग्राम, तो 2 किलो में कितने हो जाएंगे 2000 ग्राम, हो गया। अब रेशो बनाएंगे तो देखो पहले तो यूनिट खत्म, यूनिट नहीं बची, क्योंकि रेशो में यूनिट होती नहीं है तो यूनिट तो हटेगी। अब देखो कुछ और कट रहा है क्या, 50 से 1 बार और 2 बार 100 कट जाएगा,
यहां क्या बच रहा है 1 और यहां क्या बचेगा, यही था। ठीक ठीक है, यही आया था जब। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये ग्राम किलोग्राम पर, लीटर ml पर, ठीक है ना, ये अलग अलग यूनिट्स पर पूछता है। थोड़ा और बढ़ाएगा ना तो क्विंटल और टन पे चला जाएगा। तो ध्यान रखना हमें यूनिट्स पता होनी चाहिए। ये पूरा पूरा यूनिट्स का खेल है। हाँ ये सब में आता है, किसी भी एग्जाम में देख लो। ये आपके कहना चाहिए कि किलोग्राम, लीटर और मीटर, तीनों यूनिट्स हमें पता होनी चाहिए। बढ़े आगे, पता है ना तीनों यूनिट्स? क्या गड़बड़ है? देखो देखें, सबसे छोटी यूनिट है मिली, उससे बड़ी यूनिट है सेंटी, उससे बड़ी यूनिट है डेसी, उससे बड़ी यूनिट है मीटर। ऐसे ही होता है। फिर आता है डेका, फिर आता है हेक्टो और फिर आता है किलो। ठीक था। अब ये क्या है, ये है क्या? तो यहां जहां मीटर लिखा है यहां हम लीटर भी लिख सकते हैं और यहां हम ग्राम भी लिख सकते हैं। अब ये है क्या, देखो इसको जब आप पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ते हैं, या तो मिलीलीटर या मिलीमीटर या मिलीग्राम। ठीक था। तो सबसे छोटा कौन, मिलीलीटर, फिर सेंटीलीटर, फिर डेसीलीटर, फिर लीटर, फिर डेकालीटर, फिर हेक्टोलीटर, फिर किलोलीटर, या फिर मिलीग्राम, फिर सेंटीग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर ग्राम और फिर डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम, या फिर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक ठीक था। अब इन रिलेशन क्या है ये तो बन ही जाएगा, पता होना चाहिए रिलेशन क्या है। तो देखो क्या करना है, सबके नीचे 10 लिख लो, लिख दिया। ठीक ठीक था। अब यहां पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या? या तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलने को कहेगा, या बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलने को कहेगा। या तो 2000 के छुट्टे कराने 50-50 के चाहिए, या 50-50 के ले जाकर बड़े बड़े नोट चाहिए 2-2000 के। तो या तो छोटी इकाई बड़ी इकाई में जाएगी या बड़ी इकाई छोटी इकाई में जाएगी। तो यदि बड़ी यूनिट छोटी यूनिट में जाए तो क्या होगा, और यदि छोटी यूनिट बड़ी यूनिट में जाए तो क्या होगा? बताओ, यदि हमारे पास 2000 का नोट है और हम उसके जो है 50-50 के कराना चाह रहे हैं तो ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? ज्यादा आएंगे, ज्यादा आएंगे। और ज्यादा इंटू करने पर आता है या डिवाइड करने पर आता है? इंटू करने पर आता है। मतलब बड़ी इकाई जब भी छोटी इकाई में जाएगी तो क्या होगा, इंटू होगा, इंटू हो जाएगा। तो जब भी बड़ी यूनिट छोटी यूनिट में जाएगी तो क्या होगा, गुणा होगा। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटा बड़ी यूनिट था, 60 मिनट छोटी यूनिट है ना। तो यहां पर छोटी यूनिट जब बड़ी यूनिट में जाएगी तो क्या होता है, हाफ होगा। ठीक ठीक था। जब बड़ी यूनिट छोटी यूनिट में जाएगी तो गुणा होगा और छोटी यूनिट बड़ी यूनिट में जाएगी तो भाग होगा। अब आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में, आपको पता है 1 किलोमीटर में, जानते हो आप 1 किलोमीटर में कितने मीटर? सबको पता है कितने होते हैं, 1000 होते हैं। अब बड़ी यूनिट किस में जा रही है, छोटी यूनिट में। बड़ी यूनिट छोटी में जा रही है, गुणा होगा या भाग? गुणा होगा, गुणा होगा। बड़ी यूनिट में छोटी चाहिए तो एक बड़ी यूनिट में छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट होंगी होंगी ना। तो एक बड़ी यूनिट छोटी यूनिट में जा रही है, कहां से चलना है हमें, किलोग्राम से कहां जाना है, सॉरी किलोमीटर से कहां जाना है, मीटर तक, यहीं आना है। तो जहां से चलना शुरू करते हैं उसका जीरो नहीं गिनते, इसको छुपा लो। 1 0, 2 0 और 3 0, यहीं आना है ना। इसका जीरो नहीं गिनना, जहां से चलते हैं उसका जीरो नहीं गिनना। 1 2 और 3, 3 0 लगा दो, ये बन गया। आसान है। बताओ 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, किलोग्राम से ग्राम पर जाना है, पता है आपको कितना होता है, 1000। किलोग्राम कहां है, हो रहा, किलोग्राम से कहां आना है, ग्राम पर। 1 0, 2 0 और 3 0, यही होगा, 3 0 आएंगी।
ठीक ठीक था। अब आपसे पूछा जाए बताओ 1 हेक्टो बराबर कितना सेंटी। अब मैं लीटर मीटर नहीं लिख रहा है ना, कुछ भी लिख लो सेम आएगा। बताओ कितने आएंगे, कितने जीरो आएंगे? 4। क्यों है सेंटी पर जाना है हेक्टो से, तो हेक्टो का जीरो नहीं गिनना। 1 2 3 और 4, कितने जीरो आएंगे? 4। 3 और 4 बन जाएगा। आसान है। तो उल्टा पूछ ले तो आपसे कहा जाए बताओ 1 डेसी में कितने किलो। अब क्या करें, देसी ये रहा, इसका जीरो नहीं गिनना। 1 2 3 और 4 कहां आएगा? सिंपल है, बन जाएगा, आसान है। ये 3 चीजों की यूनिट है, किस किस की? दूरी की, द्रव्यमान की और भार की। हो जाएगा। और ये तीनों ही पूछता है। ठीक ठीक है। अच्छा, क्विंटल और टन का क्या हिसाब है? 1 क्विंटल में कितना किलो? 100 किलो। और 1 टन में कितना क्विंटल? 1 टन में कितना क्विंटल? 10 क्विंटल। ठीक था, बन जाता है, आसान है। ये सीरीज भी याद रखनी है, इस सीरीज को याद कर लें जरा, वरना ये बनाते तो बनता है, सीरीज भूल गए तो कैसे करोगे, फिर नहीं हो पाएगा। एक बार बोलो इसको, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक था। मिली कैसी थी? सेंटी थी लेकिन देसी थी। क्या कह रहा है? मिली कैसी थी? सेंटी थी लेकिन देसी थी, और नाम क्या था? मीटर। यहां तक याद हो जाएगा। यही ज्यादा पूछता है चारों, वो डेका और हेक्टो कम पूछता है। वो ये क्वेश्चन में कम दिखेंगे आपको दोनों, ये तीनों चारों आते हैं और फिर वो आता है किलो। तो इसको ऐसे याद रख लो। पहले कौन आएगा? मिली, फिर कौन आएगा? सेंटी, फिर क्या आएगा? देसी, फिर मीटर, और डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली, सेंटी, देसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। याद रहेगा। चलो जाए अगले क्वेश्चन पर। देखो इसको बनाओ। बनाओ क्या आएगा? 182, 182 रुपए को बांटना है 4 लोगों में, है ना? कितना? 3:5:4:1 में। तो ये टोटल है 182, टोटल है ना 182, 182 टोटल है। और रेशो क्या चल रहा है? 3, 5, 4 और 1। तो रेशो को भी क्या कर लें? टोटल जोड़ लो। 5 3 8 4 12 और 1 13। तो 13 रेशो की वैल्यू कितना आ रहा है? 182। देखो कैंसिल हो रहा है क्या कुछ? 13 से एक बार 13 कितना बच रहा है? 5, फिर 4 बार। एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई? 14। क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा पार्ट कौन है? सबसे छोटा पार्ट यही है, सबसे छोटा पार्ट। तो क्या बन जाएगा? न्यूनतम 1 रेशो के बराबर, 1 रेशो मतलब 14 रुपए। यही था। बढ़ जाए आगे, देखो नेक्स्ट। कह रहा है दो संख्याएं 8:5 में हैं, और फिर क्या कहा है? यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 ज्यादा। इसको पढ़कर कुछ पता चला? क्या दिया है? डिफरेंस। डिफरेंस दिया है कितना? 27। यदि डिफरेंस दिया है तो रेशो का भी डिफरेंस निकाल लो। 8 और 5 में कितना अंतर? 3 का। तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 27। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या हो गई? यही बनेगी। अब क्या पूछा है हमसे? दोनों का सम जोड़ दो, रेशो को ही जोड़ दो। कितना? 8 रेशो और 5 रेशो कितना बन जाएगा? कितना? 13 रेशो। यही बन रहा है। और 1 रेशो की वैल्यू कितनी आई है? क्या बन जाएगा? यही आया था। बढ़े आगे। ठीक ठीक है। देखो नेक्स्ट। कह रहा है दो संख्याएं 1:3 में है, उनका सम दिया है, रेशो दिया है और सम दिया है। क्या हुआ? डिफरेंस निकाल दिया क्या? चलो 240। यही था। क्या करें? रेशो को भी जोड़ दें। कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा? 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 240। और पूछा क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस कितना बन रहा है? 2 रेशो। 4 रेशो की वैल्यू 240, तो 2 रेशो की वैल्यू 120। आधा ही तो बना है।
2 रेशो, हाँ ऐसे भी बना सकते हैं। 1 रेशो की वैल्यू क्या बन गई 60। तो पूछा क्या डिफरेंस, और डिफरेंस क्या बन रहा है 2 रेशो, 2 रेशो बन रहा है, और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई थी 60। तो 2 की वैल्यू 120, या फिर डायरेक्ट बना लेते कि 4 की वैल्यू 240, तो 2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी डायरेक्ट 120, ऐसे हो जाता। ठीक ठीक है, बढ़ जाए आगे, देखो नेक्स्ट। कह रहा है राम व मोहन की इनकम जो है 8:3 में है। राम और मोहन दोनों की इनकम कितनी कितनी है 8:3। ठीक था, देखो और क्या दिया है डिफरेंस 1000 का। तो बताओ दोनों की इनकम कितनी कितनी। अच्छा राम की पूछिए, राम की बता दो कितनी, 1600 रुपए। डिफरेंस दिया है, रेशो का भी डिफरेंस कितना बन रहा है 5 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई 1000, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी 200, यही बनेगी। तो राम की इनकम कितनी है 8 रेशो, तो कितनी हो जाएगी राम की इनकम 8 रेशो, तो 8 इंटू 200 क्या बन जाएगा 1600, 1600 रुपए, यही बनेगा। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट। कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और उनके स्क्वायर का सम दिया है। ठीक है ना, डायरेक्ट सम नहीं दिया, किसका सम दिया है स्क्वायर का वर्गों का योग दिया है। तो डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हम, वर्ग करना पड़ेगा। क्या आएगा बताओ, हाँ संख्याओं का वर्ग होगा, फिर उसकी वैल्यू दी है हमें, तीनों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद वैल्यू दी है 126, स्क्वायर करके और फिर जो है ऐड कर देंगे, आ जाएगा। बन पा रहा है, आया कुछ, क्या हुआ सिंपल तो था। देखें करें शुरू, देखो इसमें एक गलती हो सकती है, क्या हम डायरेक्ट रेशो का स्क्वायर नहीं कर सकते, क्यों, संख्याओं का स्क्वायर बोला है, अलग अलग चाहिए, तीनों संख्याएं पूछी ना, हाँ तीनों संख्या 9 18 27। कह रहा है कि यदि आप संख्याओं का वर्ग करोगे, संख्याओं का वर्ग करोगे और जोड़ोगे तो कितना आएगा 126, ये आएगा। लेकिन हम रेशो का स्क्वायर कर दें तो संख्या और रेशो में तो बहुत फर्क होता है, कई बार संख्या पता चला 20 और 17 है, रेशो तो 2 और 7 है, तो फिर उनका स्क्वायर इसके स्क्वायर में बहुत फर्क है। तो क्या करें, पहले हमें संख्याएं माननी पड़ेंगी। हमने संख्याएं मान ली, कितनी कितनी, ये 1x, ये 2x और ये 3x, ये कहां से ले आए, ये रेशो 1 2 और 3, ठीक था। अब कह रहा है तीनों का वर्ग कर लो, ये पहली संख्या का वर्ग, ये दूसरी संख्या का वर्ग और ये तीसरी संख्या का वर्ग, 3 6 और 9 आ रहा है, तीनों के स्क्वायर को जोड़े तो क्या बन रहा है 126 बन रहा है, तीनों के स्क्वायर को जोड़ दिया तो कितना आना चाहिए 126 आना चाहिए, लिख दिया। x का स्क्वायर क्या बनेगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 126, ये ठीक ठीक था। अब क्या हो जाएगा 9 और 4 13 और 1 14, 14x स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई 126। अब आपको पता चलेगा गड़बड़ क्या हुई थी, 14 से काटा 9 टाइम्स, ये आपकी x की वैल्यू आई होगी, एक रेशो की वैल्यू, ठीक था, जबकि स्क्वायर चल रहा था, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये क्या हो गई पहली संख्या, दूसरी क्या बनेगी 2x मतलब 6 और तीसरी क्या बन जाएगी, यही लिख दें, पहली संख्या क्या बन गई 3, ये बन जाएगी 3 इंटू 2 6 और ये 3 इंटू 3 9, और चाहो तो तीनों के स्क्वायर को ऐड करके देख लो, यदि 126 आ रहा है तो सही है और नहीं आ रहा है तो गलत है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना इतना, ठीक ठीक था। करना क्या है, डायरेक्ट स्क्वायर करने हैं, कैसे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, कर लिया, 9 और 4 13 और 1 14, बस ध्यान ये रखना है कि ये रेशो का स्क्वायर चल रहा है,
ठीक था। ध्यान क्या रखना पड़ेगा, ये रेशो का स्क्वायर चल रहा है, तो 14 रेशो स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 126, तो एक की वैल्यू क्या आएगी 9, तो रेशो की वैल्यू क्या बनेगी, ठीक था, ठीक है। स्क्वायर था तो स्क्वायर लेकर चलना पड़ेगा। देखो इसको बनाओ, सेम चीज है। अब तो डायरेक्ट लिख पाएंगे हम, डायरेक्ट लिखेंगे ना, पिछले में तो बेसिक पर जाना पड़ गया था। अब डायरेक्ट लिखें, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, कितना बन जाएगा ये 25 और 10 35 और 4 39, और रेशो का स्क्वायर बराबर कितना 1862। देखो कट रहा है क्या ये 38, अच्छा 9 था 10 जोड़ दिए, कैसे हटाएं, ऐसे हटाते हैं, ये 38, अब कट जाएगा, दोनों इवन नंबर बन गए, 19 से कट जाएगा, अब कट जाएगा 49 टाइम्स 49, तो आर की वैल्यू क्या बन गई 7, आर की वैल्यू 7 आ गई। क्या पूछा है इससे हमसे, पूछा है बता दो छोटी संख्या, छोटा कौन इसमें, बीच वाला रेशो, 2 रेशो की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 इंटू 7 क्या बन जाएगा 40। तो जो है आज के लिए इतना ही। अभी रेशो जो है वो फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि रेशो आपके पूरे मैथ्स का बेस है। मतलब हम चाहें तो पूरे टॉपिक जितना आपको आगे पढ़ना है, परसेंटेज, SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन और DI, ये पूरा का पूरा पार्ट रेशो से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो रेशो इतने जल्दी फिनिश नहीं होगा, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।